कश्मीर में अमन बहाली के लिए पेलेट गन पर रोक लगाएगी केंद्र सरकार। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले 2-3 दिनों में विकल्प को लेकर आएगी रिपोर्ट। विद इन 2-3-4 डेज एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आ रही है और विद इन फ्यू डेज हम लोग इस पेलेट गन का एक विकल्प, इसका अल्टरनेटिव देंगे। जम्मू कश्मीर की सीएम महबूबा मुफ्ती ने हिंसा फैलाने वालों को दी कड़ी चेतावनी। कहा पथराव से नहीं निकलेगा किसी मसले का हल। रिजॉल्व होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए, मगर इस तरह पथराव से, कैंपों पे हमला करने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। थैंक यू वेरी मच। उमर अब्दुल्ला सरकार से तुलना पर भड़की महबूबा मुफ्ती। कहा सिर्फ 5% लोगों ने भड़काई हिंसा। लोग पीसफुल तरीके से इसका रेजोल्यूशन चाहते हैं, दैट मींस देयर इज अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, मगर 5% लोगों ने इसको हाईजैक किया है, तशद्दुद करके वो इस पटरी को रेल से उतारना चाहते हैं। बिकॉज कहीं भी दुनिया के कोने में आज तशद्दुद के लिए कोई जगह नहीं। अगर आपने किसी भी इशू को बदनाम करना है तो आप तशद्दुद पे उतर आइए, कोई आपकी बात नहीं सुने। गृह मंत्री के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में महबूबा मुफ्ती ने कई बार खोया आपा। बार-बार सीएम को शांत कराते दिखे राजनाथ। केंद्र और जम्मू कश्मीर सरकार ने घाटी के लोगों से की शांति की अपील। कहा कश्मीर के भविष्य के बिना नहीं है भारत का भविष्य। घाटी में 47वें दिन भी हालात जस के तस। श्रीनगर समेत कई इलाकों में जारी है कर्फ्यू, सड़कों पर सन्नाटा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ की एक जवान घायल, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान को भारत ने फिर किया खबरदार। विदेश सचिव को बातचीत के लिए चिट्ठी के जवाब में भेजी जवाबी चिट्ठी। कहा सिर्फ आतंकवाद पर होगी बातचीत। कर्नाटक के मैंगलोर में कांग्रेस की पूर्व सांसद राम्या पर हमला। जन्माष्टमी के कार्यक्रम के दौरान हुड़दंगियों ने फेंके अंडे। राम्या के खिलाफ देशद्रोह का केस चलाने के लिए कोर्ट में दी गई है अर्जी। पाकिस्तान पर रक्षा मंत्री के बयान का किया था विरोध। संघ पर बयान को लेकर यू टर्न की खबरों को राहुल गांधी ने किया खारिज। ट्वीट में लिखा एक शब्द पर आज भी हूं कायम। संघ और बीजेपी के खिलाफ राहुल गांधी की चोट। ट्वीट किया नफरत और बांटने वाले एजेंडे के खिलाफ जारी रहेगी लड़ाई। राहुल के ट्वीट के बाद बीजेपी का पलटवार। कहा शीशे के घरों में रहने वाले दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारते। ट्वीट के बाद संघ ने राहुल को दी नसीहत। एमजी वैद्य बोले बयान पर अड़े रहेंगे तो घटेगा कांग्रेस अध्यक्ष का कद। कल आई थी राहुल गांधी के यू टर्न की खबर। कांग्रेस उपाध्यक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था संघ नहीं बल्कि संघ के लोगों ने की थी गांधी की हत्या। लखनऊ में कल प्रदर्शन के दौरान लाठीचार्ज से बीजेपी नाराज। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। आखिरकार पद से हटाए गए नोएडा के सीईओ रमारमण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जताया था कड़ा एतराज। निजी कंपनियों के साथ मिलकर 1000 गांवों का विकास करेगी महाराष्ट्र सरकार। सीएम बोले आगे आ रहे हैं कई कॉर्पोरेट घराने। केरल के कन्नूर में संघ के 4 कार्यकर्ताओं पर हमला। सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। पूरे इलाके में तनाव। अमर सिंह के सवाल पर फिर बिफरे यूपी के कैबिनेट मंत्री आजम खान। कहा क्यों करते हो बीते दिनों की बात। यूपी के हाथरस में युवती की हत्या केस में हॉरर किलिंग का शक। मौत से पहले के बयान के आधार पर 6 दिन बाद 6 लोगों पर केस दर्ज। कब्र से लाश निकालकर कराया गया युवती का पोस्टमार्टम। मां बाप और भाई समेत सारे 6 आरोपी फरार। ट्रेन के टॉयलेट में युवती ने खुद से रिकॉर्ड किया था बयान। हत्या के बाद वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई। निर्भया गैंगरेप के दोषी विनय शर्मा ने तिहाड़ जेल में की आत्महत्या की कोशिश। कोर्ट ने सुनाई है फांसी की सजा। तिहाड़ के 8 नंबर जेल में बंद था विनय। दवा खाकर और गले में गमछा बांधकर जान देने की कोशिश की। जेएनयू रेप केस में आरोपी छात्र को कोर्ट ने 14 दिनों के लिए भेजा जेल। यूनिवर्सिटी के छात्रों ने की अनमोल रतन को सस्पेंड करने की मांग। उड़ीसा के कालाहांडी में इंसानियत शर्मसार। अस्पताल से गाड़ी नहीं मिलने पर 10 किलोमीटर तक पत्नी की लाश को कंधे पर लेकर चलता रहा शख्स। टीबी की वजह से हुई थी आदिवासी महिला की मौत।
अस्पताल ने नहीं दिया एम्बुलेंस तो पत्नी की लाश को लेकर पैदल निकल पड़ा शख्स। उड़ीसा के कंधमाल में भी कंधे पर शव ले जाने का मामला सामने आया। रेलवे पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगा। लखनऊ में बाइक सवार सड़क हादसे में एक युवक की मौत के बाद जोरदार बवाल, लोगों ने डंपर में लगाई आग। बरेली में एक मां की दरिंदगी, 1.5 साल के बेटे को पीटते हुए सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें। ग्वालियर के एक बड़े स्कूल में नर्सरी की छात्रा से छेड़खानी की वारदात, परिजनों ने किया हंगामा, पुलिस ने जांच शुरू की। ग्वालियर में छेड़खानी के आरोप में वंचले की जमकर धुनाई, जैसे तैसे पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पहुंचाया हवालात। गुजरात के बनासकांठा में 2 करोड़ की फिरौती के लिए अगवा डॉक्टर 6 दिन बाद रिहा, 2 आरोपी भी गिरफ्तार। यूपी के अमरोहा में एक सीआरपीएफ जवान की पत्नी और भाई का मर्डर, अवैध संबंधों में वारदात का शक। यूपी के कानपुर में एटीएस को बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 16 साल के छात्र की संदिग्ध मौत, हाई प्रोफाइल सोसाइटी के 11वीं फ्लोर से गिरकर गई वरुण की जान। पटना के सबसे बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मौर्यालोक में आग से घंटों तक अफरा तफरी, दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। रांची में आदिवासी जमीन पर बने घरों को खाली कराने के दौरान बवाल, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, कई जख्मी। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में पुलिस कांस्टेबल ने की खुदकुशी, कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर थी तैनाती। आपसी झगड़े में तेलुगु के सुपरस्टार पवन कल्याण के एक फैन की हत्या, तिरुपति का रहने वाला था विनोद रॉय। फैन की मौत के बाद उसके घर पहुंचे पवन कल्याण, तेलुगु के सुपरस्टार को देखने के लिए उमड़ी लोगों की भीड़। कानपुर में शौचालय का टैंक साफ करते वक्त एक ही घर के 3 लोगों की मौत, जहरीली गैस ने मां समेत 2 बेटों की ली जान। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क हादसा, बाइक की भिड़ंत में एक युवक की मौत, आग लगने की वजह से झुलस गए 2 लोग। बिहार के समस्तीपुर में राहत नहीं मिलने से बाढ़ पीड़ितों का हंगामा, लाठी डंडे झाड़ू के साथ किया विरोध। बिहार में बाढ़ की मुसीबत पर सियासी चाशनी में लिपटा लालू का मजाक, बोले बीजेपी ने गंगा जल बेचा तो खुद किचन तक आई गंगा मैया। चढ़ गई तोरा दियरा में और तोरा चूल्हा में गईली, ये भागशाली है, अब कम बात है, कोई जल मिलता है गंगा का। लालू के बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहा राहत पहुंचाने की बजाय पीड़ितों का मजाक उड़ा रहे हैं आरजेडी प्रमुख। बिहार के छपरा में बाढ़ से बेघर सैकड़ों महिलाओं का डीएम आवास पर हंगामा, राहत का सामान नहीं मिलने को लेकर नाराजगी। बिहार में जारी है बाढ़ का कोहराम, बेगूसराय में बांध पर तंबू में रहने को मजबूर हैं सैकड़ों लोग। यूपी के चंदौली में केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किया बाढ़ प्रभावित इलाके का दौरा, पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। बलिया में सामने आई सरकारी राहत कैंपों की बदहाली, पानी के टैंकर में मिले जोंक और कीड़े, खाने की जबरदस्त किल्लत। मध्य प्रदेश के बड़वानी में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है नर्मदा, निचले इलाके में बसे गांवों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। राजस्थान के प्रतापगढ़ में मूसलाधार बारिश से टूटा 10 साल का रिकॉर्ड, पहली बार ऐतिहासिक मंदिर में सैलाब का संकट। राजस्थान के धौलपुर में पार्वती नदी में उफान से भूतेश्वर पुल में आई दरार, कई गांवों पर मंडराया बाढ़ का संकट। मध्य प्रदेश के भिंड में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, कोटा बराज डैम से पानी छोड़े जाने से लोगों में दहशत। पश्चिम बंगाल के मालदा में गंगा का कोहराम, करीब 30 गांव पूरी तरह जलमग्न। गुजरात के मेहसाणा के ऊंझा रेलवे अंडरब्रिज में पानी में फंसी एक कार, मानव श्रृंखला बनाकर कार में फंसे दंपत्ति को लोगों ने बाहर निकाला। यूपी के मिर्जापुर में गंगा की पूजा कर रहे हैं बाढ़ से परेशान लोग, सैलाब ने हजारों लोगों को कर रखा है बेहाल। यूपी के हमीरपुर में भारी बारिश में 2 महीने पहले बनी सड़कें बर्बाद, पूरी तरह कटा 15 गांवों का संपर्क। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए मनाया जा रहा है त्योहार। मुंबई के दादर में दही हांडी के लिए हजारों की भीड़, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नाराजगी जताने के लिए दिखाए गए काले झंडे। दही हांडी के दौरान बॉलीवुड की हस्तियों का भी जमावड़ा, अंधेरी के कार्यक्रम में पहुंचे रणबीर कपूर। मुंबई से सटे ठाणे में दही हांडी में सुप्रीम कोर्ट के आदेश की उड़ी धज्जियां, 20 फीट से ज्यादा ऊंचाई को लेकर आयोजकों ने थमाया नोटिस।
शिरडी के साईं बाबा मंदिर में दही हांडी की धूम, साईं के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की लंबी कतार। देश भर में पूरे उत्साह से मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। मथुरा में कृष्ण जन्मस्थली पर श्रद्धालुओं का तांता। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में सोने के कलश से भगवान कृष्ण का अभिषेक। लाल कृष्ण आडवाणी और मनीष सिसोदिया समेत कई हस्तियों ने किए दर्शन। ग्वालियर के ऐतिहासिक गोपाल मंदिर में 100 करोड़ के गहनों से राधा कृष्ण का श्रृंगार। बड़ी तादाद में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बांग्लादेश में भी जन्माष्टमी की धूम। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर में खास आयोजन, श्रद्धालुओं का तांता। हिमाचल के चंबा में मणिमहेश यात्रा की शुरुआत। 13 किलोमीटर की यात्रा में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद। 224 अंक लुढ़ककर 27,835 पर बंद हुआ सेंसेक्स। निफ्टी भी 58 पॉइंट्स की गिरावट के साथ 8,592 पर बंद। किसी भी एटीएम पर पैसा जमा करना होगा मुमकिन। एनपीसीआई ने आंध्रा बैंक, यूबीआई और पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों के लिए शुरू की सुविधा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का ऐलान, यूपीआई के जरिए पैसा भेज सकते हैं और हासिल कर सकते हैं 21 बैंकों के कस्टमर। इस साल 7.9% रहेगी जीडीपी की विकास दर। गोल्डमैन सैक्स का दावा, अप्रैल जून तिमाही में 7.8% रहने का अनुमान। हवाई जहाज में सफर करने वाले मुसाफिरों को भारतीय क्षेत्र में मिलेगा वाईफाई और कॉल्स करने का तोहफा। सिक्योरिटी के चलते अभी तक लटका हुआ था मामला। 2011 से 2014 के बीच साइबर अपराध के मामलों में 300% की बढ़ोतरी। एसोचैम और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में खुलासा। मर्सिडीज बेंज ने भारत में पहली बार लॉन्च की पेट्रोल एसयूवी। 75 लाख रुपए है मर्सिडीज GLE 400 की कीमत। 31 अगस्त से रेल यात्रा में मिलेगा 10 लाख रुपए का बीमा कवर। ऑनलाइन बुकिंग में महज 92 पैसे का होगा प्रीमियम। बिग बाजार, फूड बाजार में रामदेव के उत्पाद ने मचाई धूम। फ्यूचर ग्रुप की रिटेल चेन में बिक्री के लिहाज से नंबर 3 पर पहुंचे पतंजलि के फूड प्रोडक्ट्स। 2016 में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। नासा के वैज्ञानिक का दावा, इस साल में ठंड के मौसम में सबसे पतली होगी बर्फ की परतें। बोलीविया में जंगलों में लगी आग का तांडव। 3 हेलीकॉप्टर और करीब 500 जवानों की ली जा रही है मदद। 250 के करीब पहुंचा इटली के भूकंप में मरने वालों का आंकड़ा। कई इलाकों का मिट गया नामो निशान। अगले हफ्ते भारत दौरे पर आ रहे हैं अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन केरी। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से कई मुद्दों पर होगी बातचीत। अमेरिकी फंडिंग रोके जाने के बाद पाकिस्तान निराश, कहा आतंक के खिलाफ लड़ाई के बावजूद नहीं मिल रहे हैं पैसे। काबुल में अमेरिकी यूनिवर्सिटी पर आतंकी हमले में 7 छात्रों समेत 12 लोगों की मौत। करीब 12 घंटों तक चला सुरक्षा एजेंसियों का ऑपरेशन।